हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे के मैप। के मैप क्या काम में आता है? बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है। बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है और क्या करता है? ये ट्रू टेबल की सहायता से हम लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ट्रू टेबल से हम क्या बना सकते हैं? लॉजिक सर्किट। तो जो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स चाहिए वो उनकी संख्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन को ये सिंप्लीफाई कर देगा के मैप, जिससे रिक्वायरमेंट जो होगी लॉजिक गेट की वह कम हो जाएगी। लॉजिक गेट्स की संख्या कम हो जाएगी और इससे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। पावर डिसिपेशन कम हो जाएगा। तो के मैप की सहायता से हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई से लॉजिक सर्किट जो डिज़ाइन करेंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। लॉजिक सर्किट इजीली डिज़ाइन हो जाएगा और ट्रूथ टेबल की सहायता से हम लॉजिक सर्किट को ट्रूथ टेबल को किस में कन्वर्ट करेंगे? लॉजिक सर्किट में। लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करेंगे, वो हम आगे जाके देखते हैं कि एडर सब्ट्रैक्टर बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाएंगे। आगे जाके वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम के मैप पढ़ लेते हैं। के मैप में यह बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है। बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई हमने पहले देखा था, थ्योरम की सहायता से उसको सिंप्लीफाई किया था बुलियन एक्सप्रेशन को। और हमने पहले जो देखा था वह थोड़ा मेथड वो इजी नहीं था। ये मेथड क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में बहुत इजी मेथड है। इसमें हम टेबल की सहायता से आप देख रहे हो, सबसे पहले हम 2 वेरिएबल के मैप पढ़ेंगे, फिर 3 वेरिएबल के मैप और 4 वेरिएबल के मैप। तो ये आसानी से बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है। तो 2 वेरिएबल के मैप का ये 2 वेरिएबल के मैप में ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसमें ऐसे टेबल बना लेंगे, ए बी 2 वेरिएबल है, इसलिए इसको 2 वेरिएबल के मैप बोलते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया ए बार ए और ऊपर लिख दिया बी बार बी, और ए बार 0 है लिखा है इसलिए 0 1 नहीं इधर लिख दिया, 0 1 ऊपर लिख देते हैं। 0 के लिए ए बार लिखेंगे और 1 के लिए एज इट इज़ ए। तो जहाँ 0 लिखा है वहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, जहाँ 0 लिखा है वहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है ये, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट लिया ए का ए बार, और जहाँ 1 है उसको एज इट इज़ ए लिख देना है। ये आपको याद ही कर देना है। यहाँ पे जहाँ 0 लिखा वहाँ बी के लिए 0 लिखा है तो वहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी के ऊपर बार, और 1 है तो एज इट इज़ बी लिख दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये अंदर 0 1 2 3 कैसे लिखे हैं। तो कोई भी 0 1 2 3 लिखने का तरीका, यहाँ पे 0 कैसे आया देख लेते हैं। ये 0 कैसे लिखा हमने कि क्या है, दोनों ए बार और बी बार दोनों 0 0, इसलिए हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे ये 3 कैसे लिखा है। तो ये 3 के लिए ए और बी, ये ए और ये बी, वही लिखा हमने ए और बी। ए के लिए 1 और बी के लिए भी 1, तो 1 1 क्या होता है 3, ये हो गया ये। इस प्रकार से 2 वेरिएबल के में बहुत आसानी से ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हमको याद ही कर देना है सीधा। ये सब कुछ याद कर देना। इससे क्या होगा, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आसानी से के में सॉल्व कर सकते हैं जब हमें ये सब याद होंगे। बाकी हम ऐसे निकाल भी सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लिखा है जैसे 3 वेरिएबल के मैप है, तो 3 वेरिएबल के मैप में ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो ए इधर आ जाएगा, बी ऊपर आ जाएंगे, तो वही 0 के लिए ए बार और 1 के लिए ए। तो 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेना है, ए बार ले लिया, 1 के लिए एज इट इज़ ए लिख दिया। वैसे वैसे ये बी बार सी 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये अपन को याद रखना है। 0 0 0 1 1 1 और 1 0 इसी। तो 0 0 के लिए हमने लिख दिया बी बार सी बार, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेना है, बी का बी बार आ जाएगा और सी के लिए सी बार आ जाएगा। 0 1 के लिए हमने लिखा है बी बार सी, या आसानी से अपन लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है 1 0, तो 1 0 अब बी सी लिखना है, तो बी का तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा क्योंकि 1 है, तो एज इट इज़ हमें लिख देना है बी, और 0 है तो 0 के लिए अब सी का क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, सी के ऊपर बार आएगा, तो बी सी बार हो गया। इस प्रकार से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अपन ये याद ही कर देने हैं अपन को। अब अंदर कैसे लिखा है, ये 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7, ये अंदर कैसे लिखा है ये भी हम चेक कर सकते हैं इजीली। कैसे लिखा है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये 7 कैसे लिखा है, तो 7 के लिए हमने लेफ्ट साइड में देखना, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है ए, और उसके लिए क्या लिखा है 1, और 7 के ऊपर देख ले, 7 के ऊपर क्या लिखा है बी सी, बी और सी, और बी सी के लिए क्या लिखा है 1 1, तो 1 1 1 क्या होता है, इसका मतलब 7 होता है। तो इस प्रकार से हमने 7 यहाँ लिखा है। इस प्रकार से हम सारे नंबर लिख सकते हैं, 4 5 6 7 0 1 2 3, ये इस प्रकार से ऐसे लिखे हुए हैं।
दूसरी कोई भी ऐसे देख लेते हैं नंबर। जैसे ही हमने देख लिया 4 देखना है हमको, ये 4 कैसे लिखा है, तो 4 के लिए हमने लेफ्ट साइड में देखना, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है ए, और 4 के ऊपर क्या लिखा है बी बार सी बार, तो बी बार और ये सी बार। अब बी बार सी बार लिखा है तो एक ए के लिए 1 लिखा है और बी बार सी बार के लिए 0 0, क्योंकि बी बार है तो और सी बार तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में 0 0 लिखना है, और ए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसलिए 1 लिखा, तो 1 0 0 यानी 4। तो इस प्रकार से ये 3 वेरिएबल के मैप है। तो ये नंबर हमको याद ही कर देना है। इससे क्या होगा कि हम जब हम के मैप का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम 4 वेरिएबल के मैप पढ़ेंगे। 4 वेरिएबल के मैप में 4 वेरिएबल ए बी और सी डी। ए बी सी डी में ये यहाँ पे याद ही करना है 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ऐसे लिख देना है। इस प्रकार से यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 ये लिख देना है सी डी के लिए, सी बार डी सी डी और सी डी बार। तो ये लिख दिया हमने 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ऊपर भी लिख दिया ऐसे ऐसे, यहाँ नीचे भी लिख दिया 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 0 यानी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेना है ए बी का, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होगा ए बार बी बार। इस प्रकार से यहाँ पे 0 1 लिखा है तो 0 किसके लिए लिखा है ए के लिए, तो ए के ये यहाँ पे 0 है तो ए का ए बार आ जाएगा, और बी के लिए 1 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 1 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। इस प्रकार से कोई भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने ये 3 वेरिएबल में चेक किया ही हुआ था, ये अपन को याद कर देना ए बार बी ए बी और ए बी बार सी बार डी सी डी और सी डी बार। इस प्रकार से जब हमें ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तो हम आसानी से के मैप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप के मैप सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा। और ये चीज़ें वैसे इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15, ये भी सारी चीज़ें हैं वो हमको याद कर देनी है। वैसे हम चेक भी कर सकते हैं कैसे यहाँ पे लिखा हो, बाई चांस आप भूल गए हो या गलती से कुछ 4 5 यहाँ पे 6 पहले लिख दिया 7 बाद में लिख दिया, तो अपन चेक भी कर सकते हैं कि गलत है या सही है। तो कैसे चेक करेंगे वो हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमको देखना है यहाँ पे 5 के लिए, इस 5 के लिए देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखा है ए बार बी, और इस 5 के लिए ऊपर यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है सी बार और डी लिखा है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में ये क्या लिखा था 0 1, ए बार बी के लिए ए बार है तो 0 आएगा, बी है तो एज इट इज़ 1, सी बार है तो 0 और डी है तो एज इट इज़ 1। जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नज़र आए, जहाँ पे भी बार नज़र आएगा वहाँ 0 लिख देना, और जहाँ बार नज़र नहीं आए वहाँ केवल क्या लिख देना 1। तो ये क्या बना 0 1 0 1 यानी 5। तो इस प्रकार से हमने ये 5 यहाँ पे लिखा है। इस प्रकार से हम सारे नंबर चेक कर सकते हैं। तो ये अपन को याद ही कर देना है, जिससे के मैप इजीली से हम सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम सबसे पहले 3 वेरिएबल के मैप का एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल m 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 ये है। तो जहाँ जहाँ ये मिन टर्म है, स्मॉल m का मतलब मिन टर्म, जहाँ जहाँ 1 2 3 5 7 लिखा है वहाँ पे 1 लिख देना है। तो हमें 3 वेरिएबल के मैप का ये रिप्रेजेंटेशन पता है कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टेबल बना देना है, ऐसे करके ये टेबल बना दी हमने, ये टेबल बना दी। फिर ए बी सी इधर लिख दिया, ये अपन को पहले से मालूम है, यहाँ पे अभी देखा था हमने 3 वेरिएबल के मैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिख देना 0 1 3 और 2, ये अपन को याद है 4 5 6 7, ये स्मॉल फॉर्म में अपन को लिख देना है। ये मैंने ऐसे लिखा है, ये आपको लिख देना है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जहाँ जहाँ ये लिखा है स्मॉल m में, ये कोष्टक में लिखा 1 2 3 5 7, वहाँ 1 1 लिख देना है। यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 1 लिखना है। फिर 2 लिखा है तो 2 पे यहाँ पे लिखना है 1, 3 है तो 1 लिखना है, 5 है तो 1 लिखना है, 7 है तो 1 लिखना है। ये मिन टर्म है स्मॉल m है, इसलिए यहाँ पे SOP फॉर्म में लिखा, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। और फिर अगर POS फॉर्म होगा तो यहाँ पे कैपिटल M आएगा, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। कैपिटल M होगा तो वहाँ 0 0 लिखना है। यहाँ पे स्मॉल m है और अंदर ब्रैकेट में क्या है 1 2 3 5 7, तो जहाँ जहाँ नंबर है 1 2 3 5 7 हमने लिखे हुए हैं,
वहाँ पे 1 1 लिख देना है। अगर कैपिटल M होता और यहाँ पे 1 2 3 5 7 होता तो कैपिटल M की होता तो हम POS के रूप में लिखते, तो वहाँ जहाँ ये नंबर लिखे हुए 1 2 3 5 7 वहाँ 0 0 लिख देते हैं। यहाँ पे अभी क्या है, स्मॉल m नहीं मिन टर्म लिखना है, तो मिन टर्म का प्रारूप कैसा होगा, जहाँ जहाँ ये नंबर है 1 2 3 5 7 वहाँ पे 1 1 लिख देना है। अब हमें KMF को सिंप्लीफाई करने का नियम, तो इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले ऑक्टेट बनाना है। ऑक्टेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ 8 सेल के ग्रुप को ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट बनाना है। फिर हमें क्वाड बनाना है। क्वाड क्या होता है, 4 सेल का ग्रुप होता है उसको क्वाड कहते हैं। फिर पेयर बनाना है। पेयर क्या होता है, 2 सेल के ग्रुप को पेयर कहते हैं। तो हमें सबसे पहले ऑक्टेट बनाना है, फिर बनाना है क्वाड, फिर बनाना है पेयर। तो अभी हमें ये क्या दिख रहा है, पेयर क्या होता है, 2 सेल का ग्रुप होता है, और क्वाड क्या होता है, 4 सेल का ग्रुप। तो हमें ये देखो यहाँ इजीली हमें ये क्वाड दिख गया, 1 1 1 1, ये 4 1 दिख गए, तो ये इसको क्या बोलते हैं, क्वाड। ये क्वाड बन गया। अब नेक्स्ट देखना है क्वाड बन रहा है, नेक्स्ट क्वाड कहीं नहीं बन रहा। अब देखना है कि पेयर कहाँ बन रहा है, तो पेयर बन रहा है ये इस वन के लिए, ये वन छूट गया तो इस वन के लिए पेयर ये बन गया। तो इस प्रकार से एक पेयर और एक क्वाड बन गया। तो इस क्वाड के लिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो ये 1 1 है, तो ये पूरा कॉमन आ जाएगा, ए बार और ये ए बार और ए आ गए, तो ए बार प्लस ए क्या होता है 1। तो हमें यहाँ इधर कुछ नहीं लिखना है, तो हमें बस इधर ही देखना है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा बी बार सी, और यहाँ पे लिखा है बी सी, इस 1 1 के लिए और इस 1 1 के लिए, इस 1 1 के लिए। और तो वापस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये क्वाड बन गया, 4 1 का ये क्वाड बन गया, 1 1 1 1। और ये जहाँ 1 एडजेसेंट हो पास पास में वही ग्रुप बनेगा, वरना वो ग्रुप बन नहीं आएगा। तो ये एक क्वाड बन गया। इस क्वाड के लिए देखो यहाँ ऊपर से नीचे देखते हैं, तो ए बार और ए दोनों आ गए। जब दोनों पूरा कॉलम कवर हो जाता है तो वहाँ पे नहीं लिखना है कुछ भी, तो इसका मतलब ये चीज़ें आई ए बार और ये आएंगे नहीं, क्योंकि वैसे भी देख लेते हैं कि ए बार प्लस ए क्या होता है 1, तो ये लिखना नहीं अपन को। यहाँ पे ऊपर जब देखेंगे यहाँ पे इधर, तो यहाँ पे लिखा बी बार सी और यहाँ क्या लिखा बी सी, तो दोनों को जब जोड़ेंगे बी बार सी प्लस बी सी, तो अंदर क्या कॉमन बच जाएगा, सी बी बार प्लस बी आ जाएगा। बी बार प्लस बी होता है 1, बी बार प्लस बी होता है 1, तो यहाँ पे सी डॉट 1 क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। इस प्रकार से क्वाड के लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे सी। और पेयर, अब पेयर देख लेते हैं। ये बन गया हमारा पेयर, ये क्वाड तत्व था ही सी, और ये पेयर यानी 2 सेल का ग्रुप, ये पेयर बन गया। तो पेयर के लिए क्या कॉमन आ रहा है, ए दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वन के लिए भी ए कॉमन आ रहा है और इस वन के लिए भी कॉमन आ रहा है 1। तो 1 के लिए ए बार कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या है बी सी और बी सी बार। बी सी और बी सी बार में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, और यहाँ पे ए बार है। तो इसके लिए पेयर के लिए आंसर क्या आ जाएगा, ए बार बी। इसके लिए क्या आ जाएगा आंसर, ए बार और बी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बार बी प्लस सी। अब हमें क्या करना है कि जो ये पेयर या क्वाड जो भी बने उनको जोड़ना है, जो आंसर आएगा, तो ए बार बी प्लस सी। तो ये क्या है, एसओपी फॉर्म में, इसलिए हमने सम ऑफ प्रोडक्ट किया, मैंने प्रोडक्ट क्या किया हमने सम किया, इसलिए यहाँ पे प्लस है बीच में। जब अगर पीओएस फॉर्म में होगा तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, सम का प्रोडक्ट करना है, तो बीच में आएगा डॉट। अभी स्मॉल ए में यानी एसओपी फॉर्म में लिखना है आंसर, तो y इक्वल टू ए बार बी प्लस सी आया। ये एग्जांपल फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जितने एग्जांपल सोल्व करेंगे उतना केमएफ को आसानी से समझ पाएंगे। सेकंड एग्जांपल y इक्वल टू समेशन ऑफ एफ 3 5 6 7, तो जहाँ जहाँ 3 5 6 7 लिखा है वहाँ वहाँ 1 1 लिख देना, 1 1 1 और 1। अब हमें देख रहे हैं कि कहीं पे भी ग्रुप 4 सेल का कहीं पे भी ग्रुप बन नहीं रहा, क्वाड नहीं बन रहा। तो अब हमें क्या बनाना है, पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनेगा, पेयर ये 2 जहाँ जहाँ 1 पास पास में होंगे वो पेयर बन जाएगा। एक 1 1 ये बन गया पेयर, ये 1 1 का दूसरा पेयर बन गया, और तीसरा पेयर ये ऊपर वाला बन गया। तो इस प्रकार से ये 4 पेयर बन गए। ये 4 पेयर बन गए। ये फर्स्ट वापस से देख लो, ये सेकंड, और इस वन के लिए ये ऊपर से नीचे वाला 1 1 पास पास में, तो ये 3 पेयर बन गए। और तीनों पेयर के लिए आसानी से अपन लिख सकते हैं। जैसे पेयर 2 के लिए हमने कैसे लिखा, पेयर 2 के लिए कॉमन देख लो, पेयर 2 का जैसे ये पेयर 2 है, तो पेयर 2 के लिए ए दोनों में आ रहा है, तो ए लिख देना है।
और यहाँ पे ऊपर देखते हैं इसके लिए, तो ऊपर में लिखा है बी बार सी और बी सी। तो बी बार सी और बी सी में कॉमन क्या है? कॉमन है बी बार, कॉमन है सी, क्योंकि अंदर जब क्या बच जाएगा बी बार प्लस बी, तो वो 1 हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन है वो लिख देना ए। यहाँ पे भी ए कॉमन है और बी बार सी और बी सी में कॉमन क्या है? सी। तो यहाँ पे इसके लिए लिख देना पेयर के लिए, पेयर सेकंड के लिए ए सी। इसी प्रकार से दूसरा जो हम देखते हैं तो दूसरे पेयर के लिए भी देख सकते हैं, जैसे ये है पेयर फर्स्ट के लिए हमने देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो ए तो कॉमन आ ही रहा है, ये देख सकते हैं आप, ए दोनों में कॉमन है तो ए लिख देना है यहाँ पे। अब हम ऊपर जब देखते हैं यहाँ पे दोनों के लिए, तो क्या लिखा है? बी सी और बी सी बार, तो दोनों में कॉमन क्या है? बी कॉमन आया, तो पेयर फर्स्ट के लिए आंसर क्या आ जाएगा? ए बी। इस प्रकार से पेयर थर्ड के लिए कॉमन क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? पेयर थर्ड का बी सी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों पेयर को जब जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि एस ओ पी फॉर्म में तो हमें सम करना है प्रोडक्ट का सम करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए तीनों पेयर के लिए हमने आंसर लिख दिया। तो फाइनल आंसर क्या है? वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस प्रकार से हम आसानी से 3 वेरिएबल के मैप को सोल्व कर सकते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।